चाचा जी हैं, इनका नाम चिंतामणि है। हम जौनपुर जिले के रहने वाले हैं और इनको जो है आज लगभग 1 साल पहले पता चला जो है क्रोनिक किडनी डिजीज की प्रॉब्लम इनको थी और एलोपैथ से दवाइयाँ हमने चालू की पिछले साल मई से जी। तो इनका क्रिएटिनिन लेवल 1.5 था। तो पैरों में स्वेलिंग थी। तो दवा चालू हुई, 1-1.5 महीने दवा चली जी। तो कुछ रिलीफ हुआ। उसके बाद जो है धीरे धीरे बीएचयू से फिर दवाई हमने स्टार्ट की। 2-3 महीने बीतते गए समय से, लेकिन जो है रिलैक्स कुछ भी नहीं हुआ। क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे वो बढ़ता गया और 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ। इस दौरान जो है तब से लेके अब तक 1 महीने पहले तक एलोपैथ की बहुत सारी दवाइयाँ चली, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, पर न तो क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ, न तो यूरिया कम हुआ। और डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है इनको, न तो डायबिटीज और बीपी भी है, बीपी भी नहीं, मतलब कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। तो डॉक्टरों ने बोला कि आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। क्योंकि डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, हम थोड़ा मेडिकल पेशे से हैं तो हम जानते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। तो डॉक्टरों ने बहुत कहा, लेकिन हमने डायलिसिस कराया नहीं। और वो संयोग बस एक हमारे रिलेटिव थे, तो उनके फ्रेंड एक थे, उन्होंने यहाँ अपना इलाज करवाया था हार्ट का। कहाँ पे? यहाँ आयुष ग्राम में। तो उनको भी डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा। वो आए यहाँ और इलाज हुआ उनका, आज वो एकदम स्वस्थ है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप डायलिसिस करवाए हैं? तो हमने कहा नहीं करवाए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप चुपचाप वहीं चले जाइए और आपको 100% आराम मिल जाएगा। तो मुझे जो है 25 तारीख को ये पता चला और मैं 28 तारीख को आयुष ग्राम में पहुंचा और आज 21 दिन हो गया मेरा यहाँ ट्रीटमेंट हुआ। 3 हफ्ते? हाँ, 3 हफ्ते का। और आयुर्वेद पद्धति से हुआ जी। और जितनी समय बीता, जितनी दवाइयाँ हमने खाई, जितना पैसा खर्च हुआ, 1 पैसे का हमें रिलीफ नहीं मिला। यहाँ पे आने के बाद जो है हमको काफी रिलीफ मिला। हमारे चाचा जी को काफी आराम है। सारी स्वेलिंग जो इनके बॉडी में थी सब चली गई है और इनका क्रिएटिनिन लेवल भी जो है वो घट गया है जी। अभी आज रिपोर्ट आई है, वो तो हम देखे नहीं है, लेकिन लगभग यहाँ पे आए थे तो 9.5 था। तो जब आए थे कैसे, क्या हालत थी इनकी, क्या कंडीशन थी? जब आए थे तो इनकी कंडीशन, इनकी पैरों में, हाथों में और ये फेस पे, पेटों में सारी स्वेलिंग थी और दिक्कत हो रही थी इनको। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी इनको काफी रिलैक्स है जी। एडमिट थे आप? हाँ, एडमिट थे 30 दिन के लिए। अच्छा जी। तो आप तो एलोपैथ से इस मेडिकल से संबंधित हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद में क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, क्रोनिक किडनी जो समस्या होती है, अगर जब शुरुआती दिनों में अगर किसी को पता चल जाता है इसका क्रिएटिनिन लेवल 3, 4 या 5, 6 है, तो वो तुरंत जो है एलोपैथ को छोड़ करके, अगर उसको मालूम पड़ता है तो तुरंत आयुष ग्राम में आए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि 100% बता रहा हूँ कि वो डायलिसिस से बच जाएंगे और दवाइयाँ चलेंगी, वो ठीक हो जाएंगे। लोग आने में थोड़ा देर कर देते हैं, डायलिसिस हो जाती है। क्या है ना कि लगता है तत्काल जो इमरजेंसी लगता है कि जल्दी से ठीक नहीं होता है, नहीं होता है। ये क्रिएटिनिन जो है बहुत टफ होता है। ये अगर कोई चाहे कि महीने 2 महीने में नॉर्मल लेवल में आ जाए तो ये कतई नहीं है, संभव है। ये धीरे धीरे होगा। और उसके साथ जो यहाँ परहेज बताया जाता है, जो मुख्य चीजें होती है खान पान, आहार विहार, उसी से सारे रोग और सारी चीजें, तो उस अगर परहेज के हिसाब से चलेंगे और दवाइयाँ यहाँ की चलेगी तो एलोपैथ में तो कोई परहेज का कोई ऐसा कोई परहेज बताते हैं, बट वो
वो जो यहाँ रोकते हैं 18-20 दिन 21 दिन 2 हफ्ते 1 हफ्ते एडमिट करके जो ट्रीटमेंट वहाँ ट्रीटमेंट देते हैं, तो वहाँ एक सीख मिलती है कि आदमी को भोजन कैसे करना है। मुख्य चीज मुझे ये समझ में आया। जीवन शैली को जीवन शैली कैसे को, हम स्वस्थ हाँ, रह सकते हैं, हाँ, हमने बिगाड़ा कहाँ से और हाँ, हम स्वस्थ नहीं कैसे लगता। रहेंगे। तो कोई भी चीजें बिगाड़ने में जो है समय नहीं लगता जी है, जी लेकिन बनाने में उसको समय लगता है। जी अब क्रिएटिनिन लेवल या शुगर या यूरिक एसिड या यूरिया इतना बढ़ गया है, तो वो धीरे धीरे जो है ठीक होगा। तो आयुष्मान चिकित्सालय से मैं भी देखती हूँ लोगों, तो ये है कि जो चीजें लोगों को लगता है, मतलब हम जब यहाँ एडमिट होने के बाद या जब यहाँ का अनुभव मिलता है तो लगता है कि स्वयं के डॉक्टर बन गए हम। हाँ, कुछ तो मतलब ऐसा इसलिए लगता है कि नहीं, हमें जीना कैसे है, हमें उठना कब है, हमें जी खाना जी कब है, जी हमें क्या बाहर का खाना है या नहीं नहीं खाना है, ये खाना है, सारी जी चीजें। अब जी यहाँ के भोजन से हमें लाभ क्या हुआ, जी जी क्योंकि लगता है ना लोग सूखा खाएंगे यार, ये पेट नहीं भरेगा। जी तो पेट भरने के लिए, पेट शरीर चलाने के लिए, तो स्वाद से ज्यादा जी शरीर जी को ठीक जीने रखने के लिए भोजन जरूरी है, न जी कि भोजन के लिए जीना नहीं जरूरी है। नहीं, तो वो सारी चीजें आयुष्मान से जी पता जी चलती जी है। जी यही मुख्य जीवन ठीक होने का राज है। जी 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 ठीक है। थैंक यू। यहाँ का अनुभव मिलता है तो लगता है कि स्वयं के डॉक्टर बन गए हम। हाँ, कुछ तो मतलब ऐसा इसलिए लगता है कि नहीं, हमें जीना कैसे है, हमें उठना कब है, हमें जी खाना जी कब है, जी हमें क्या बाहर का खाना है या नहीं नहीं खाना है, खाना ये है, सारी जी चीजें। अब जी यहाँ के भोजन से हमें लाभ क्या हुआ, जी जी क्योंकि जी लगता है ना लोग सूखा खाएंगे यार, ये पेट नहीं भरेगा। जी तो पेट भरने के लिए, पेट शरीर चलाने के लिए, तो स्वाद से ज्यादा जी शरीर जी को ठीक जीने रखने के लिए भोजन जरूरी है, न जी कि भोजन के लिए जीना नहीं जरूरी है। नहीं, तो वो सारी चीजें आयुष्मान से जी पता जी चलती जी है। जी